देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं थोड़ा सा रेगुलेटरी जब भी एक्शन होते हैं ना, मैं उसमें थोड़ा केयरफुल हो जाता हूँ, क्योंकि रेगुलेटर जो है ना, रेगुलेटर कोई ट्रेडर नहीं है जो बस इधर उधर का मामला कुछ हुआ तो उन्होंने एक्ट कर दिया। और आरबीआई से बेटर रेगुलेटर कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरे को ये रिस्क ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये जितने भी एंटिटीज़ हैं ये सब मार्केट से भी रिलेटेड है, कहीं आरबीआई को ये रिस्क तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरोड पैसा मार्केट में आ रहा है। ऑलरेडी हमने एक सेबी की तरफ से भी एक वो थोड़ा सा एक डायरेक्टिव देखा था जब वो स्मॉल कैप फंड की बात हुई थी। आपको पता है एक स्मॉल कैप फंड का ईयूएम 45,000 करोड़ क्रॉस हो गया है। तो मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क है। इस समय डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पिछले एक महीने से, और लार्ज कैप ठीक है, मिड कैप में मुझे लग रहा है थोड़ा सा बबल बन रहा है। और अगर आप देखें तो अब इवन स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब करना क्या है, मैं लेवल्स पे आऊँगा बाद में, लेकिन अब करना क्या है वो बताता हूँ मैं। रिटेल को करना क्या है, लीवरेज पोजीशन से बाहर निकले मार्केट में, और खास तौर से मिड और स्मॉल कैप में, जहां आपने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है ना, तो इवन कैश के स्टॉक्स में वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करके उससे बाहर निकले, डिलीवरी में रहें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर पोर्टफोलियो में 20% करेक्शन लेने की आपकी हिम्मत है, वैसे बाय द वे ऑलरेडी कईयों के पोर्टफोलियो में आ चुका होगा 20% करेक्शन, अगर आप कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे। अगर आप नहीं ले सकते तो बाहर निकलें, इंडेक्स में बने रहे। अभी इंडेक्स आपको अपने आप बाहर निकालेगा। वो 22,047 जब तक इंटैक्ट है सीरीज लो, तब तक इंडेक्स में बने रहें। और निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक का एक क्लियर कट रिवर्सल हुआ है। निफ्टी आईटी ने 50 डे मूविंग एवरेज टच किया। बैंक निफ्टी दूसरी तरफ बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस महीने। निफ्टी आईटी 2.7% नीचे है, निफ्टी बैंक 3.2% ऊपर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि या तो हो सकता है ये लीडरशिप रिवर्सल हो, इन दैट केस ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर ये करेक्शन की शुरुआत है तो उसके साइन आपको आईटी से मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी बात ये है कि सारा हमको पता चलेगा ये सब कुछ 2 महीने बाद। आज हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। तो वो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप में अभी भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि हर रैली से ना निकलने की कोशिश करें। जी, मिड कैप और स्मॉल कैप, कल भी इस चीज को लेकर टिप्पणी यही की गई थी।